हम लोग शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर खड़े हो जाइए। वेलांगनी की आरोग्य माता के आदि प्यारे भक्तों, आज हमारी नौवेने का अंतिम दिन है। आइए हम लोग मिल करके माता मरियम का जन्मदिन मनाएंगे। माता मरियम को जन्मदिन की मुबारक कहेंगे। विश्वास से प्रेरित प्रार्थना के माध्यम से और माता मरियम से हम लोग प्रॉमिस करेंगे कि माता मरियम हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में अति विशिष्ट व्यक्ति बने रहेंगे। हम रोज माता मरियम की याद करेंगे, माता मरियम के चरणों तले आएंगे। अपनी सारी जरूरतें, सारी खुशियाँ हम लोग माता मरियम के साथ शेयर करते रहेंगे जीवन भर। आइए हम लोग अपने आप को, हमारे देश को, सारी मानव जाति को कोविड-19 महामारी से छुटकारा के लिए भजन 91 को भक्तिपूर्वक, विश्वासपूर्वक दोहराएंगे। आरती उतारने के लिए मैं सिस्टर मरियम को आमंत्रित करता हूँ। आरती के बीच में आप लोग मेरे पीछे दोहराए हैं भजन को। मैं बोलिएगा। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं
उनकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उनकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज हम लोग शांति के लिए प्रार्थना करें। भारत के विभिन्न जाति संप्रदाय और संस्कृति के लोगों के बीच में शांति, हम प्रत्येक के परिवार में शांति, सारे विश्व में शांति। शांति के लिए हम लोग विलांगनी की माता मरियम के साथ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, जब धन्य कुंवारी मरियम ने तेरे पुत्र को जन्म दिया, स्वर्गदूत ने मानव जाति को शांति का संदेश सुनाया था। तूने उन्हीं माता मरियम को शांति की महारानी नियुक्त किया है। हे शाश्वत पिता, नवरोजी प्रार्थना के अंतिम दिन हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवारों में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रत्येक के हृदय में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा देश एवं विश्व के सभी लोगों को शांति प्रिय एवं न्याय प्रिय बना दे। हिंसा एवं आतंक फैलाने वाले के मन दिल में पश्चाताप एवं मन परिवर्तन की कृपा भर दे। स्वास्थ्य की माता की शक्तिशाली मध्यस्थता से हमारा मन और हृदय शांति दाता प्रभु और ख्रिस्त से सदा संयुक्त रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत जोहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। बैठ जाइए। कृष्ण में आदि प्यारे विलांगनी की आरोग्य माता के भक्तों, नवरोज प्रार्थना के 9वां दिन बहुत आदर सम्मान और प्यार के साथ वेदागीश माता पल्ली के सभी पुरोहितों के साथ आपका स्वागत करते हैं।
बीते 9 दिन निरंतर, चाहे अपने घर में चाहे यहाँ आकर नवरोजी प्रार्थना में भाग लेने के लिए हम आपको बधाई देते। प्रथम दिन से लेकर कल 8वें दिन तक हमने संत लूकस के सुसमाचार से माता मरियम के व्यक्तित्व के बारे में चिंतन करते आए हैं। आज अंतिम दिन हमने संत जोहन के सुसमाचार ग्रंथ से सिर्फ 2 ही लाइन का सुसमाचार सुना है। अन्य सुसमाचार लेखकों ने अपने ग्रंथ में जो बात लिखना छोड़ दिया था या भूल गया था, उन्हीं बात को जोहन ने अपने सुसमाचार ग्रंथ में लिखा है, उसी बात को हमने आज सुना है। आइए हम लोग आज के बाइबल दृश्य पर हम लोग ध्यान दें। प्रभु यीशु क्रूस पर मरने पर वहां क्रूस के निकट उन यीशु के विरोधियों एवं अभियोक्ताओं के अलावा मात्र मादा मरियम और संत योहन ही क्रूस के नीचे खड़े। हाँ, थोड़ी दूर पर मरियम मगदलेना के साथ और 2 नारियां भी, भक्त नारियां भी खड़ी थी। प्रभु यीशु अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी मृत्यु की घड़ी आ गई है। मृत्यु के पहले प्रभु यीशु की सिर्फ एक ही चिंता है, सिर्फ एक ही चिंता। यीशु की चिंता अपनी मां को लेकर है, अपने शिष्य समुदाय को लेकर। मेरे बाद मेरी मम्मी को कौन प्यार करेंगे? मेरे बाद मेरी मम्मी कहां जाएगी? यूसुफ तो उतना तक, उस समय तक स्वर्गवास हो चुके थे। मेरे चले जाने के बाद मेरे शिष्य समुदाय की सेवा कौन करेगी? कौन उनको एकता में बांध कर विश्वास में दृढ़ बनाए रखेंगे? यही यीशु की चिंता, यही यीशु की चिंता है। और अपनी चिंता को लेकर यीशु कुछ महान कार्य करते हैं। मरने के पहले क्रूस के नीचे खड़े जोहन को दिखा करके प्रभु यीशु अपनी मां से कहते हैं, भद्रे, यही तुम्हारा पुत्र। आज तक मैं आपका पुत्र रहा, आज तक मैं आपका साथ दिया, आज तक आप मेरे साथ दिया। अब मैं पिता के पास लौट रहा हूं। मेरे मृत्यु के बाद मेरे शिष्य समुदाय ही आपका साथ देगा। मेरी मृत्यु के बाद आप मेरे शिष्य समुदाय को संगठित करेंगे, उनकी देखरेख करें। और प्रभु यीशु ने अपने मां की ओर इंगित करते हुए जोहन से कहा, यही तुम्हारी मां है, यही तुम्हारी मां है। मेरी मां को अकेली नहीं छोड़ना है। मैं नहीं रहूंगा, लेकिन इस दुनिया में मेरी मां का देखरेख करने के लिए, उनके आदर सम्मान करने के लिए, उसे प्यार करने के लिए अब तुम्हारी, मेरे शिष्य समुदाय की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी।
अब से सारी दुनिया में मां मरिया के बिना कोई शिष्य समुदाय नहीं रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। इसलिए प्रभु यीशु का कहने का अर्थ क्या है? कैथोलिक जीवन, कैथोलिक समुदाय और मां मरिया के बीच में एक अनिवार्य रिश्ता है। हमने सुना जैसे यीशु ने जोहन से कहा यह तुम्हारी मां है, जोहन ने तुरंत लिखा है, जोहन ने मां को अपने यहां आश्रय दिया। यीशु के इच्छा के प्रति, यीशु की इच्छा के प्रति, यीशु के आग्रह के प्रति, यीशु के आदेश के प्रति जोहन की प्रतिक्रिया। जोहन क्रूस के नीचे आपके प्रतिनिधि हैं, हम सबके प्रतिनिधि हैं, संपूर्ण कलीसिया का प्रतिनिधि है। हम सबके नाम पर जोहन ने मां मरिया का स्वागत किया, अपने हम आश्रय दिया, आश्रय दिया। तो यहां कैथोलिक जीवन एवं कैथोलिक विश्वास का एक महान रहस्य छिपा है। कैथोलिक जीवन और कैथोलिक विश्वास का एक महान रहस्य यहां पर, आप लोग उसको समझिएगा। मादा मरियम यीशु की कलीसिया की मादा, मध्यस्था एवं संरक्षिका नियुक्त किया गया है। मादा मरियम कैथोलिक कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया माने कैथोलिक समुदाय, मादा मरियम बेदाग ईश माता पल्ली परिवार की मादा है, मध्यस्था है, संरक्षिका है। फिर आगे मरिया भक्ति, माता मरियम के प्रति भक्ति कैथोलिक विश्वास की अनिवार्य अंग है, अनिवार्य अंग। मां मरिया के प्रति भक्ति हमारे विश्वास का अनिवार्य अंग है। मरिया भक्ति के बिना हम यीशु के शिष्य शिष्या कहलाने योग्य नहीं रहेंगे। मरिया भक्ति के बिना हम यीशु के सच्चे शिष्य शिष्या कहलाने योग्य नहीं रहेंगे। मादा मरियम को भूलकर कोई भी यीशु का सच्चा शिष्य या अनुयायी होने का दावा नहीं कर पाएंगे। संत जोहन के समान माता मरियम को व्यक्तिगत जीवन एवं पारिवारिक जीवन में आश्रय देकर उनके साथ वैयक्तिक रिश्ता कायम रखना हम प्रत्येक के लिए जरूरी है, जरूरी। क्रूस पर से यीशु का आदेश मानकर प्रेरित जोहन ने अपने यहां मादा मरियम को आश्रय दिया। आज हमारे लिए आश्रय देने का कुछ खास मतलब है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम लोग कब मादा मरियम को आश्रय देंगे? कब हम लोग दावा कर सकते हैं कि यीशु की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने मां मरिया को आश्रय दिया? कब? पहली बात, मादा मरियम के प्रति निष्कपट वैयक्तिक भक्ति रखना। हम प्रत्येक के जीवन में मादा मरियम के प्रति एक निष्कपट वैयक्तिक भक्ति होना जरूरी है। उसका चिन्ह है
कभी स्कापुलर पहनना, कभी पदक मेडल पहनना या रोसरी पहनना आदि। शनिवार को मादा मरियम के आदर सम्मान में कुछ उपवास करना या गिरजा जाना, मिसा में भाग लेना, ये मां मरियम को आश्रय देने का चिन्ह है। मादा मरियम के आदर में संचालित नवीना प्रार्थनाओं में भाग लेना, जैसे हम लोग पवित्र हृदय के आदर में 9 पहला शुक्रवार की भक्ति करते हैं, वैसे कैथोलिक कलीसिया में मां मरिया के आदर में 9 पहला शनिवार की भक्ति भी है। वैसा भी भक्ति करना मां मरिया के आदर में, ये मां मरिया को आश्रय देने का तरीका है अपने जीवन में, अपने परिवार में। पारिवारिक वेदी पर माता मरियम का फोटो रखना या मूर्ति रखना, संध्या वंदना के वक्त दूत संदेश की प्रार्थना करना, रोसरी प्रार्थना करना और मां मरियम के आदर में कोई गीत गाना, स्तुति बिंदी करना। मई माह या अक्टूबर माह में मादा मरियम की विशेष भक्ति करना, जैसे रोज गिरजा जाना, अपने घर में मादा मरियम को फूल चढ़ाना, 5 वेद रोसरी के बाद मां मरिया की स्तुति बिंदी करना आदि। मादा मरियम के समान वचन के श्रोता एवं पालन करता बनना। यीशु ने मादा मरियम को आदर सम्मान देते हुए एक दिन कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे पिता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन? और तुरंत यीशु ने जवाब दिया, जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं वही मेरी माँ, मेरा पिता, मेरे भाई और बहन। वचन सुनने वालों में मां मरिया सर्वोपरि है, क्योंकि दूत संदेश के वक्त अपना व्यक्तिगत एजेंडा को छोड़कर मां मरिया ने ही कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और यीशु के क्रूस मरण तक उस समर्पण के प्रति ईमानदार बनी रही। स्वर्ग में उनके उद्ग्रहण तक प्रारंभिक कलीसिया में मां मरियम सबके लिए लीडरशिप देती रही। यही मां मरियम। इसलिए मां मरिया के समान हम वचन का श्रोता केवल नहीं, वचन का पालन करता बने। अंत में काना के विवाहोत्सव में माता मरियम ने उस परिवार की चिंताओं में जरूरतों को अपनी चिंता और अपनी जरूरत समझ करके उसे अपने पुत्र के पास ले जाती है और 1200 लीटर कच्चा पानी को दाखरस में यीशु बदलते हैं। यीशु का प्रथम चमत्कार। तो एक दुखी परिवार को दुख को हरने के लिए मां मरियम करती है। आज भी मादा मरियम विश्व भर में रोज हजारों लोगों पर दया दिखाती है। कितने सारे लोग अपने रोगों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। हम भी मां मरिया के समान दूसरों के दुख दर्द के प्रति संवेदना बनाए रखे। इस प्रकार हम लोग मां मरिया को आश्रय देंगे। आश्रय देने का अर्थ हम लोग रोसरी पकड़ करके घूमेंगे, इतना ही केवल नहीं। आश्रय देने का अर्थ हम लोग
घर में फोटो रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, इतने केवल नहीं, माता मरियम जीवन शैली को हम लोग अपनाए। इसलिए प्यारे मेरे भक्तों, इस नोवेना प्रार्थना में भाग लेने वालों की ओर इशारा करते हुए क्रूस पर से हमारा प्रभु यीशु मां से जरूर कहते, देखो ये सब आपके बेटे बेटियां, आपके बेटे बेटियां। क्रूस पर से यीशु अभी यहाँ पर मां मरियम से बोल रहे हैं, न केवल यहाँ पर गिरजाघर में जितने उपस्थित हैं, जितने मां मरिया का भक्त अपने घर में इसी समय में बैठ करके ऑनलाइन में भाग ले रहे, सबकी ओर इंगित करते हुए यीशु बोल रहे हैं, मां ये तुम्हारे बेटे बेटियां, इनकी ख्याल रखेंगे। अब प्रभु यीशु हमको भी देख करके कहते हैं, ये मेरी मां तुम्हारी मां है, मेरी मां तुम्हारी मां है, अपने यहां आश्रय देना। क्या हम तैयार हैं मां मरिया को अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आश्रय देने के लिए? हम लोग क्या करेंगे? आइए थोड़ा आप लोग मौन रहिए और संकल्प कीजिए। आइए हम लोग आरोग्य माता की स्तुति विनती बोलेंगे। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रेस हमारी सुन, क्रेस हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हे स्वास्थ्य की माता, आदि में देवदूतों को सूजित स्वास्थ्य की माता, पाप को दूर करने वाली प्रकाश पुंज स्वास्थ्य की माता, नबियों द्वारा भोर का तारा सूजित स्वास्थ्य की माता, लाभप्रद मेघ स्वरूप स्वास्थ्य की माता, भलाई के पात्र स्वास्थ्य की माता, धर्म पूर्वजों द्वारा प्रशंसित स्वास्थ्य की माता, शैतान का सिर कुचलने वाली स्वास्थ्य की माता, संत जोआकिम और संत अन्ना की पुत्री स्वास्थ्य की माता, विशेष प्रसाद स्वरूप जन्मी स्वास्थ्य की माता, दूधों और संतों से अधिक प्रज्वल स्वास्थ्य की माता, सर्वोत्तम भक्तिमय स्वास्थ्य की माता, ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित स्वास्थ्य की माता, ईश पुत्र से संयुक्त स्वास्थ्य की माता, सब संतों से श्रेष्ठ स्वास्थ्य की माता, जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित स्वास्थ्य की माता, जन्मते ही ईश्वर को अर्पित स्वास्थ्य की माता, बाल्यावस्था से ही मंदिर में अर्पित स्वास्थ्य की माता, सर्वश्रेष्ठ कुंवारी स्वास्थ्य की माता, पीड़ितों को धैर्य देने वाली स्वास्थ्य की माता, अपने भक्तों का दृढ़ आसरा स्वास्थ्य की माता, सब संतों का मुकुट स्वास्थ्य की माता, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। मुख्य प्रार्थना के लिए खड़े हो जाइए और मेरे पीछे दोहराएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ममतामय वेलांगनी की माँ, तू पिता परमेश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है।
तू आदि पाप रहित निष्कलंका है। आदर्श शिष्या, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा है, संतों का मुकुट है। हे स्वास्थ्य की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। आइए आप अपने अपने व्यक्तिगत मतलबों को याद कीजिए। नम्रता पूर्वक मां मरिया को चढ़ाइए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पद दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणासन्न रोगियों को भले मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संघियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। और तू अपने पुत्र यीशु से विश्व भर के तेरे सभी भक्तों के लिए तेरे समान विश्वास, प्रेम एवं आज्ञा पालन का जीवन जीने की कृपा दिला दे। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे नौ प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। यीशु के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
प्रणाम मरिया कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमती वेलांगनी की मां मरियम, हम तेरे भक्त जन तेरे द्वारा ईश्वर से प्राप्त असंख्य कृपा दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते। धन्यवाद भरे हृदय से हम तेरे ही मंगल गान को तेरे आदर सम्मान में तेरे पुत्र की महिमा के लिए दोहराते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, दादा ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तेरी प्रियतम माँ का यह भजन तो आज हमारे होंठों से प्रेम पूर्वक स्वीकार कर, और तेरी प्रिय जननी वेलांगनी की माता मरियम को महिमान्वित करने के लिए इस वर्ष जितने भक्त वेलांगनी माता मरियम के आदर सम्मान में नोवेने में भाग ले रहे हैं, वे जहां कहीं भी क्यों न हो, उन सबों पर आशीर्वाद बरसाइए। विशेष करके ऐसा आशीर्वाद जिससे कि वे अपनी माँ को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार अपने यहाँ आश्रय दे सके, और तेरी माँ के चरणों तले जितने निवेदन चढ़ाए गए हैं, हे प्रभु तू उन सबको पवित्र करे, पूरा कर दे। बीमार लोग चंगे हो जाए, नौकरी ढूंढने वाले नौकरी प्राप्त कर पाए, परीक्षा लिखने वाले सफलता प्राप्त करें, टूटे हुए परिवार फिर स्वस्थ हो जाए, और सभी निवेदनों को जो कुछ भी क्यों न हो, हे प्रभु तो अपनी माँ मरिया की महिमा के लिए सभी मतलबों को तो पूरा कर दे, और अपने भक्तों को हम सबको आशीर्वाद दे कि हम अब से अगले नवीना तक निरंतर अपने जीवन में अपने यहाँ माँ मरिया को आश्रय देता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम विदाई ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। अभी तुरंत मिसा होगा, लेकिन नवेने के अंत में मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके उन सबों को बीते 9 दिन माँ मरिया के लिए माला लाए, बुक्खे लाए, एक बार नहीं कई बार बुक्खे लाए, माला लाए, उन सबों को मैं धन्यवाद देता। इस वर्ष मैंने एक भी माला नहीं खरीदा, एक भी बुक्खे नहीं खरीदा, आपके प्रेम से ये सब संभव हुआ है। तो मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। माँ मरिया के आदर सम्मान में कुछ प्रसाद लाए हैं, ज्ञान निशा के बाद हम लोग बांटेंगे।
थोड़ा थोड़ा आप लोग अपने घर ले जा सकते हैं। और फादर ज्ञान के साथ हम लोग उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने मोबाइल उठा करके हम लोगों को अप्रिशिएट किया, हम लोगों को प्रोत्साहित किया। फादर ये नोवेना बहुत अच्छा लगा, हम लोग प्रेरित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो मैं विशेष करके फादर ज्ञान को और हमारे मुक्ति लकड़ा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं बिल्कुल हल्का अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि आधा बर्डन फादर ज्ञान ने लिया, और कौन यहाँ से टेलीकास्ट करेंगे मैं भी नहीं जान रहा था। मुक्ति आगे आई, माँ मरिया ने मुक्ति को बुलाया, चलो बेटा। और अंत में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज कोई माँ मरिया के प्रेम के कारण कुछ खीर लाए हैं, मिसा के बाद हम लोग वहाँ साक्रिस्टी में बांटेंगे, उसी को भी आप लोग ग्रहण करेंगे। मैं कोशी परिवार को खीर के लिए धन्यवाद देता हूँ। अभी तुरंत मिसा शुरू होगा।